क्या आप सच में तैयार हो देखने के लिए उस कहानी को जो सच और पैरानॉर्मल के बीच लटकी हुई है? ये कहानी है गौरव तिवारी की, इंडिया के नंबर 1 और सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिनकी मौत ने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शॉक कर दिया और अब तक इसके पीछे के राज समझ नहीं आए। क्या ये सिर्फ एक सुसाइड थी या फिर कुछ ऐसा जो इंसानियत के समझ के बाहर है? आज हम आपको ले चलेंगे उनकी जिंदगी, उनके कामों और उनके आखिरी दिनों के राज तक, और अंत में आपको मिलेगी एक ऐसी डिस्कवरी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और याद रहे, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक शॉकिंग ट्रुथ बिहाइंड दिस डेथ जो आपको हिलाकर रख देगा। तो बने रहिए और देखते रहिए अंत तक। 7 जुलाई 2016 सुबह का वक्त था। दिल्ली के द्वारका में एक खामोश दिन शुरू हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन हिस्ट्री बनाने वाला है। 6 जुलाई 2016 की शाम गौरव तिवारी अपना काम खत्म करके घर लौटते हैं। दो लोग उनसे मिले। उनके मुताबिक वो थके हुए थे लेकिन बिल्कुल नॉर्मल थे। ना कोई पैनिक, ना कोई इमोशनल ब्रेकडाउन, ना कोई अनयूजुअल बात। रात का वक्त था। घर के अंदर सब कुछ रूटीन जैसा ही था। किसी आर्ग्यूमेंट या किसी लाउड फाइट या किसी एक्सट्रीम बिहेवियर की कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने नहीं आती। 8 जुलाई की सुबह जब काफी देर तक बाथरूम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब गौरव तिवारी की वाइफ उन्हें आवाज देती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा नॉक किया जाता है, एक बार, 2 बार, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया, गौरव तिवारी अंदर बेहोश पड़े मिले। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली पुलिस घर पहुंचती है। बाथरूम को प्राइमरी सीन मार्क किया जाता है। इनिशियल पुलिस असेसमेंट के मुताबिक ये एक सुसाइड का केस हो सकता है, लेकिन यहीं पर एक सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है। ना कोई सुसाइड नोट मिला, ना कोई हैंड रिटन मैसेज, ना कोई डिजिटल गुड बाय। एक ऐसा शांत आदमी जो अपनी लाइफ और इन्वेस्टिगेशन में प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन पर विश्वास रखता था, उनका बिना किसी नोट के चला जाना कई लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया। और इसी दिन से ये कहानी सिर्फ एक डेथ की नहीं रही, ये एक इन्वेस्टिगेशन बन गई जिसमें फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और सवाल अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। गौरव तिवारी की डेथ के बाद दिल्ली पुलिस ने केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। क्राइम सीन को सील किया गया, बाथरूम को प्राइमरी स्पॉट माना गया। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव तिवारी की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई। पुलिस का कहना था कि उन्होंने प्लास्टिक रोप या कोई सस्पिशियस मटेरियल यूज करके सुसाइड करा है। पुलिस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि गौरव पिछले कुछ महीनों से मेंटल स्ट्रेस में थे। उनके करीबी लोगों से पूछताछ करी गई और केस को ज्यादातर एंगल से सुसाइड माना गया। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक सवाल। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन लैच का मैकेनिज्म कंफ्यूजिंग था। गौरव का मोबाइल फोन उसके पास नहीं था, जबकि नॉर्मली वो फोन अपने साथ ही रखते थे। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, ना हैंड रिटन, ना डिजिटल। यहाँ एक और चीज नोटिस करनी जरूरी है। गौरव तिवारी वो आदमी था जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहता था पैरानॉर्मल से डर लगता है, लेकिन भागना सॉल्यूशन नहीं। जो इंसान हजारों हॉन्टेड लोकेशन में गया जहां आम इंसान 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, क्या ऐसा इंसान बिना किसी क्लियर साइन के अचानक सब खत्म कर सकता है? कुछ महीनों के बाद केस धीरे धीरे एक कोल्ड फाइल बन गया। पुलिस के लिए ये एक क्लोज्ड सुसाइड केस था, लेकिन फैमिली, फॉलोवर्स और रिसर्चर्स के लिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीता ऐसी डिटेल सामने आई जो पुलिस रिपोर्ट्स में कभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुई। आगे हम बात करेंगे उन थ्योरीज, उन अनसीन पैटर्न्स और उन पैरानॉर्मल एंगल्स की जो इस केस को सिर्फ डेथ नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना देते हैं। इन्वेस्टिगेशन और थ्योरीज से पहले एक पल के लिए जरूरी है गौरव तिवारी को सिर्फ एक केस नहीं, एक इंसान के रूप में समझना। गौरव तिवारी का जन्म 21 सितंबर 1978 को हुआ था। उन्होंने साइंस और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट के साथ पैरानॉर्मल रिसर्च को भी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दी। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा लो प्रोफाइल रही। साथ काम करने वालों के मुताबिक प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट करने वाले इंसान थे।
की शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को हमेशा मीडिया के घेरे से दूर रखा। गौरव तिवारी ड्रामेटिक नहीं थे, वो काम थे, एनालिटिकल थे। बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करना उनकी आदत थी। फियर को वो एक इमोशन नहीं बल्कि एक डाटा पॉइंट की तरह देखते थे। टेलीविजन पर भी उनकी प्रेजेंस एंटरटेनमेंट से ज्यादा अवेयरनेस पर फोकस थी। शो जैसे आप बीती, फियर फाइल्स और कई न्यूज डिस्कशंस में उन्होंने सेंसेशनल क्लेम से बचने की कोशिश करी। उनके काम के लिए उन्हें फॉर्मल अवार्ड से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट मिला। इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को मेन स्ट्रीम डिस्कशंस तक लाने वालों में उनका नाम हमेशा लिया जाता है। इसलिए जब ऐसा इंसान अचानक एक अनआंसर्ड मिस्ट्री बन जाता है तो सवाल सिर्फ मौत पर नहीं, पूरी कहानी पर उठते हैं। गौरव तिवारी की जिंदगी पैरानॉर्मल पर रिसर्च करने तक लिमिटेड नहीं थी। वो उन लोगों में से थे जो उन चीजों को समझने की कोशिश करते थे जिन्हें दुनिया अक्सर इग्नोर कर देती है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे केस इन्वेस्टिगेट किए जहां सिर्फ हॉन्टेड हाउसेस नहीं बल्कि डार्क एंटिटीज और ह्यूमन साइकोलॉजी से परे पैटर्न सामने आए। कुछ केसेस में उन्होंने खुद माना कि हर चीज को प्रोवोक करना ठीक नहीं होता। उनके कुछ क्लोज एसोसिएट के मुताबिक लास्ट कुछ महीनों में गौरव पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात रिपीट की कि कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जो फॉलो करती हैं। गौरव सिर्फ इक्विपमेंट यूज नहीं करते थे, वो सिंबल्स, पैटर्न्स और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को भी स्टडी करते थे। कुछ नोटबुक और रिसर्च मटेरियल में ऐसी मार्किंग्स और नोट्स मिले जो उन्हें पहले के काम से काफी ज्यादा सीरियस और क्वेश्चनरी थे। एक लाइन जो उनके करीबियों के दिमाग में आज तक घूमती है, अगर कभी मैं चुप हो जाऊं तो समझ लेना मैं डर गया हूं। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी मौत पैरानॉर्मल थी, लेकिन ये भी सच है कि जो इंसान रोज अंधेरे के सामने खड़ा होता है, कभी कभी अंधेरा उसके साथ वापस आ जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उनकी मौत के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जो सिर्फ कोइंसिडेंस कहकर इग्नोर करना मुश्किल है। आगे हम बात करेंगे उन पोस्ट डेथ इंसिडेंट्स की जो इस कहानी को एक लेवल पर ले जाते हैं। गौरव तिवारी की डेथ के बाद सिर्फ एक लाइफ खत्म नहीं हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए जो ऑफिशियली कभी पैरानॉर्मल डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन जिन्हें सुनकर लोग आज भी अनईजी फील करते हैं। उनके घर के कुछ लोगों ने बताया कि डेथ के बाद घर का एटमॉस्फेयर बदल गया था। रात के वक्त अचानक ठंडी हवा, बिना वजह के साउंड्स और एक कांस्टेंट अनईजी फीलिंग। कुछ लोगों के मुताबिक लाइट्स का फ्लिकर होना, डिवाइसेस का बिना टच के ऑन ऑफ होना नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इश्यूज कहकर एक्सप्लेन किए गए। लेकिन जब ये चीजें बार बार हो तो सवाल उठाना भी नेचुरल हो जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी में भी एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने इस टॉपिक पर बोलना अवॉइड किया, कुछ ने कहा सर्टेन केसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज वो कोइंसिडेंस हैं जो इग्नोर नहीं होते। उनके काम की कुछ फाइल्स डेथ के बाद कभी पब्लिकली शेयर नहीं हुई, कुछ रिसर्चेस को अचानक से रोक दिया गया, कुछ क्वेश्चंस कभी पूरे पूछे नहीं गए। हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये सब पैरानॉर्मल प्रूफ है, लेकिन इतना जरूर है कि जब फैक्ट्स इनकम्प्लीट हो और साइलेंस ज्यादा हो तो मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये पैरानॉर्मल था या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमें पूरी सच्चाई कभी बताई गई। गौरव तिवारी को लोग एक फियरलेस इन्वेस्टिगेटर के रूप में जानते थे। स्टेज पर कैमरा के सामने वो कंपोज थे, कॉन्फिडेंट थे, लेकिन पब्लिक इमेज और प्राइवेट रियलिटी अक्सर एक जैसे नहीं होते। जो लोग उनके करीब थे उनके मुताबिक गौरव इंट्रोस्पेक्टिव थे, वो चीजों को गहराई से सोचते थे, हर एक्सप्लेनेशन को प्रोसेस करते थे। पुलिस रिपोर्ट में मेंटल स्ट्रेस का मेंशन मिलता है, लेकिन स्ट्रेस का मतलब हमेशा ब्रेकडाउन नहीं होता। ना कोई मेडिकल रिपोर्ट पब्लिकली कंफर्म हुई, ना किसी ने ये कहा कि गौरव डिप्रेस थे। गौरव एक कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी थे, वो प्लानिंग के बिना काम नहीं करते थे, हर इन्वेस्टिगेशन का रिस्क इवैल्यूएट करते थे। फिर एक सडन अनप्लान्ड डिसीजन क्या उनके बिहेवियर पैटर्न में फिट होता है? उनके बिहेवियर में कोई एक्सट्रीम चेंज रिपोर्ट नहीं हुआ, ना कोई इमोशनल अब्स्ट्रक्ट, ना कोई आइसोलेशन,
ना कोई फाइनल मैसेज। साइकोलॉजी एक एंगल हो सकता है, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं करती, और यहीं से कहानी एक और डायरेक्शन लेती है। क्योंकि जब गौरव तिवारी के लास्ट केसेस और लास्ट इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं तो कुछ और सवाल खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। साइकोलॉजी एक एंगल था, लेकिन गौरव तिवारी की कहानी सिर्फ दिमाग तक लिमिटेड नहीं थी। जब भी इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, एक जगह का नाम बार बार सामने आता है, भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट को इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, और इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने वालों में गौरव तिवारी का नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ। गौरव तिवारी ने भानगढ़ फोर्ट को कभी सेंसेशनल जगह के रूप में कभी प्रेजेंट ही नहीं किया। उनका मानना था यहाँ फियर से ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर का रोल होता है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि रात के बाद इस जगह पर रहना, चाहे इन्वेस्टिगेटर कितना भी ट्रेंड क्यों ना हो, रिकमेंडेड नहीं है। भानगढ़ के अलावा एक और केस था जो गौरव तिवारी के करियर में काफी डिस्कस हुआ, दिल्ली का जनकपुरी केस। जनकपुरी का ये केस एक हॉन्टिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई जिन्होंने इसे एक सेंसिटिव केस बना दिया। गौरव तिवारी ने इस केस में भी ओवर क्लेम या ड्रामेटिक स्टेटमेंट से बचना प्रेफर किया। उनके एसोसिएट्स के मुताबिक जनकपुरी इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव की अप्रोच और ज्यादा क्वेश्चंस हो गई। उन्होंने कहा कि हर जगह प्रॉब्लम पैरानॉर्मल नहीं होती, लेकिन हर जगह इग्नोर करना भी सही नहीं होता। भानगढ़ हो या जनकपुरी जैसे सेंसिटिव केस, गौरव तिवारी की मौत से कुछ महीनों पहले वो एक हाई रिस्क इन्वेस्टिगेशन फेज में थे। कुछ केसेस पब्लिक नहीं थे, कुछ लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं की गई, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस कभी ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हुई। उनके करीबी लोगों ने एक चीज नोटिस की कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे, ज्यादा कॉन्शियस हो गए थे। हर केस एक्सपोजर के लायक नहीं होता। ये सब उस टाइम हो रहा था जब उनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ना कोई पब्लिक वार्निंग, ना कोई फेयरवेल, ना कोई साइन कि कुछ गलत होने वाला है। भानगढ़ फोर्ट, जनकपुरी और उनके लास्ट अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टिगेशंस, ये चीज़ें डायरेक्ट प्रूफ नहीं देती, लेकिन टाइमलाइन में परफेक्टली फिट होती हैं। टाइमलाइन को अगर हम सीधा ना देखें और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के रूप में देखें तो 3 सीक्वेंस सामने आते हैं। पुलिस के मुताबिक सुसाइड, सीक्वेंस 2 साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बिल्डअप या सडन ब्रेकडाउन, सीक्वेंस 3 अनएक्सप्लेन्ड एक्सटर्नल फैक्टर जो रिपोर्ट में नहीं था। हम यहाँ किसी एक को सच नहीं कह रहे, लेकिन सच ये है हर सीक्वेंस में कुछ गैप्स हैं जो आज भी एक्सप्लेन नहीं हुई। आप कौन सा सीक्वेंस ज़्यादा बिलीवेबल मानते हो? क्या आप पुलिस के वर्जन पर विश्वास करते हो, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर, या फिर उस तीसरे एंगल पर जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता? इस कहानी के बाद शायद आप किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हो, लेकिन सच ये है गौरव तिवारी की मौत का केस आज भी एक सिंगल लाइन आंसर में फिट नहीं होता। हम ये जानते हैं गौरव तिवारी एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने फियर को कभी एंटरटेनमेंट नहीं बनाया। उन्होंने पैरानॉर्मल को समझने की कोशिश करी, ना कि उससे बचने की। हम ये भी जानते हैं कि उनकी मौत से जुड़ी कई चीजें आज भी इनकम्प्लीट हैं। टाइमलाइन के गैप्स, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और वो साइलेंस जो अक्सर सच के आसपास होती है। ये वीडियो किसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए नहीं है, ना ही ये पैरानॉर्मल को ब्लेम करता है, ना ही किसी एक एंगल को सच डिक्लेयर करता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरी कहानी शायद कभी पूरी तरह बताई ही नहीं गई। गौरव तिवारी सिर्फ एक केस नहीं थे, वो एक बेटे थे, वो एक प्रोफेशनल थे, और उन हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे जो डर को समझना चाहते थे, उसके आगे झुकना नहीं। हो सकता है सच कभी सामने ना आए, लेकिन सवाल जिंदा रहने चाहिए, क्योंकि जब हम सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं तब मिस्ट्रीज नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में अभी भी कुछ मिसिंग है तो अपनी सोच कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है, सेंसेशनलिज्म नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही रियल रिस्पॉन्सिबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि मैं गौरव तिवारी के और पैरानॉर्मल केसेस जैसे भानगढ़, जनकपुरी या उनके दूसरे अनएक्सप्लोर्ड इन्वेस्टिगेशन पर डिटेल में वीडियो बनाऊं,
तो कमेंट में लिखिए कौन सा केस आप देखना चाहोगी।